खबर है मिर्जापुर से। गंगा घाट सफाई अभियान के तहत जिला गंगा समिति मिर्जापुर को प्रदेश में प्रथम स्थान। जीवन धारा नमामि गंगे फाउंडेशन समिति के पदाधिकारी ने बैठक कर प्राकृतिक खेती और गंगा मिशन, संस्कृति एवं स्वच्छ भारत मिशन को बढ़ावा देने पर की गई चर्चा। जी हाँ, बता दें जीवन धारा नमामि गंगे फाउंडेशन समिति जिला गंगा समिति संस्था को गंगा घाट सफाई प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, जिसके संदर्भ में जिला गंगा समिति के अध्यक्ष जिलाधिकारी दिव्या मित्तल के निर्देश के क्रम में नमामि गंगे फाउंडेशन के पदाधिकारी डॉक्टर हरिओम शर्मा ने मुख्य विकास अधिकारी लक्ष्मी वीएस सहित संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। डॉक्टर हरिओम शर्मा के द्वारा नमामि गंगे के संदर्भ में 4 एजेंडों जानकारी प्राप्त की गई, जिसका प्रथम एजेंडा में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, जिसमें जीवन धारा मॉड्यूल के अंतर्गत वृक्षारोपण स्वच्छता है। गंगा मिशन के अंतर्गत सोशल बेसिक का कार्य तथा निगरानी समिति द्वारा कार्य किए जा रहे के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। साथ ही साथ यह भी बताया गया कि ग्रामीण स्तरों पर शमशान घाटों का सदुपयोग नहीं हो रहा है, जिसमें ग्रामीण स्तर पर निगरानी समिति द्वारा किया जाना है। जहां शवदाह नहीं है वहां का प्रस्ताव शासन को प्रेषित कराए। प्राकृतिक कृषि के अंतर्गत कृषि में यूरिया के प्रयोग को कम करने के निर्देश दिए गए तथा कृषि विभाग से अपील की गई कि वर्तमान रबी की तैयार फसलों में सतत निरीक्षण कर ले एवं अपने स्तर से जानकारी प्रदान करे कि गेहूं व अन्य फसलों यूरिया का प्रयोग बिल्कुल ना करें। मिर्जापुर के विंध्याचल से सूरज कुमार की रिपोर्ट। आज हम लोग डॉक्टर हरिओम शर्मा जीवन धारा नमामि गंगे संस्था से एनएमसीजी के डेलीगेशन के रूप में आज हम मिर्जापुर जनपद में आए हुए हैं और हमारे साथ यहाँ के वन विभाग के बहुत वरिष्ठ अधिकारी हैं, श्री मिश्रा जी हैं और इधर ही उपाध्याय जी हैं और हम लोगों का डेलीगेशन श्री स्वप्निल द्विवेदी जी, हम सब लोगों का अपना आए हुए हम 5 लोग यहाँ पर। तो इस तरीके से मिर्जापुर जनपद का ये बहुत ही प्राकृतिक भौगोलिक क्षेत्र है जहाँ पर ये टांडा फाल है ना सर, ये टांडा फाल है और देखिए प्राकृतिक सौंदर्य है और ये वन संरक्षित क्षेत्र है। यहाँ पर इस प्राकृतिक धरोहर को, पर्यावरण को बचाने के लिए वन विभाग, यहाँ के हमारे सामाजिक वानिकी प्रभाग है या वन विभाग है या डीएफओ साहब है, निरंतर इतना अच्छा काम कर रहे हैं। प्लांटेशन का भी काम चल रहा है और कुछ हमने इनको सुझाव भी दिए कि झाड़ी नुमा पठारी एरिया है यहाँ पर इनको लगाया जाए। और ये जो टांडा फाल है ये आगे चल करके गंगा जी में जाता है और ये एक गंगा की सहायक नदी के रूप में यहाँ से जाता है। बहुत अच्छा क्षेत्र है और हम ये चाहते हैं रंजन साहब कि आगे चल करके ये जो हम जानते हैं कि ये मिट्टी वाली ज़मीन नहीं है, पथरीली जगह है सर, लेकिन तब भी हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर झाड़ियाँ और नुमा कुछ ऐसे पेड़ लगाए जाएँ, प्लांटेशन जो बहुत कम पानी हो जाए। इस तरीके के कीजिए सर, ये तो प्राकृतिक धरोहर है। बहुत बहुत धन्यवाद सर रखेंगे। हम लोग दिल्ली में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन एनएमसीजी, जहाँ से गंगा बेसिन 500 स्टेट में मिशन क्लीन गंगा के प्रोग्राम और इनकी पॉलिसी मेकिंग का काम होता है, उन्हीं के सहयोग से और वहीं के निर्देश पर हम लोग मिशन पूर्वांचल गंगा अभियान के तहत जीवन धारा नमामि गंगे एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठित संगठन है, उसके माध्यम से हम गंगा बेसिन के 4 गंगा बेसिन जनपदों में भ्रमण पर आए हुए हैं। और अभी हमारा परसों प्रयागराज का कार्यक्रम था 2 रात्रि प्रवास का, और 2 रात्रि प्रवास का कार्यक्रम हम लोगों का मिर्जापुर में है। जो आपने पूछा है किस उद्देश्य से आए हुए हैं, हम केवल इस उद्देश्य से आए हुए हैं कि जो कार्य योजनाएँ हमारे जिला प्रशासन के द्वारा जो भी चलाई जा रही हैं वह कार्य योजनाएँ इतनी अच्छी और भली भांति संपन्न हो रही हैं और ठीक शासन प्रशासन और एनएमसीजी के मंशा के अनुसार और उनके निर्देशों के अनुसार हमारे माननीय डीएफओ साहब और सीडीओ मैडम जी और जिलाधिकारी द्वारा, क्योंकि जिलाधिकारी महोदय जो है जिला गंगा समिति के अध्यक्ष हैं और सीडीओ मैडम ये इसकी नोडल अधिकारी हैं और डीएफओ साहब इसके सारा का काम प्रभारी देखते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी कार्य योजनाएँ सभी संचालित चल रही हैं। कुछ भी ऐसा विशेष वो नहीं है डिफरेंस कि जिस उद्देश्य को हम लेकर के आए वह सब उद्देश्य चल रहे हैं। केवल हम लोग एक जागरूकता अभियान के तहत कुछ 3-4 अलग बातें बताने के लिए आए हैं। एक अर्थ गंगा मिशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको हमें प्रचार प्रसार के साथ में बढ़ाना है गंगा बेसिन ग्रामों में, और शासन की और एनएमसीजी की मंशा ये है कि गंगा ग्रामों में फोकस ज़्यादा किया जाए ताकि गंगा ग्रामों की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, लोकल टू वोकल के माध्यम से वह ऐसी सशक्त हो जाए जिससे कि एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एम्पावर मिले। तो इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अर्थगंगा मिशन के कॉन्सेप्ट हमने तैयार किए हैं। अधिकारियों से हमने चर्चा की है और सभी से अपडेट ली है। सभी यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से कार्य योजनाएँ चल रही हैं। जो भी हम लिटरेचर लेकर के दिए हैं सब कुछ अच्छा यहाँ पर चल रहा है। लेकिन मेन फोकस ये है कि मिर्जापुर जनपद पूरे उत्तर प्रदेश के 26 गंगा बेसिन जनपदों में सबसे बड़ा है। यहाँ पर 134 लगभग गंगा ग्राम है, तो इसलिए यहाँ पर काम की संभावनाएं बहुत हैं। और हम ये चाहते हैं कि शासन की मंशा ये है, इतनी जागरूकता
यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में आनी चाहिए, तभी माँ गंगा की अविरलता और निर्मलता बनी रह सकती है। शासन प्रशासन या हम या आप लोग 4 दिन गंगा मैया की सफाई करके कभी नहीं हो सकता, जब तक कि हम इन लोगों को अवेयरनेस करके इनकी मानसिकता और इनकी सोच को ना बदलें। पश्चिम उत्तर प्रदेश में हमारे 5 जनपदों में हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं। वहाँ पर देखिए, हम बता रहे हैं आप लोगों को कि बुलंदशहर जनपद में 32 गंगा ग्राम है और 18 गंगा ग्राम हापुड़ जनपद में है। वहाँ पर 50% गंगा ग्रामों में डेली टीम बना करके गंगा घाटों की सबको सफाई करके आती है। 20-20 लोगों की टीम है, जिनको हम गंगा सेवक कहते हैं, गंगा सेविका कहते हैं। वो निगरानी समिति के लिए ये हमारे साथ कंसल मैडम जी आए हुए हैं, द्विवेदी जी आए हुए हैं। नियमित रूप से मेजा